श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल यूट्यूब पर एक टॉपिक बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि अगर हमारे घर में जो हम दीपक जलाते हैं उस दीपक में कुछ समय बाद फूल बन जाता है तो क्या वो फूल अच्छा माना जाता है या बुरा माना जाता है, और अगर वो फूल बनता है तो हमें उस समय पर क्या करना चाहिए, कौन सा ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि वो दीपक में जो फूल बना हुआ है वो हमारे लिए अच्छा हो जाए। इसी के साथ में कभी कभार जो है कुछ लोगों के दीपक जो होते हैं जो अपने पूजा घर में लोग जलाते हैं, तुलसी के क्यारे के पास में जलाते हैं, वो कभी कभार एकदम से बुझ जाते हैं। तो भाई उनका क्या संकेत होता है, क्या ये अच्छा होता है या बुरा होता है, सारी जानकारी आपको आपके घर के दीपक से जुड़ी हुई जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपके भी मन में ये फूल से जुड़ा हुआ प्रश्न था कि दीपक की बाती में फूल बनना अच्छा होता है या बुरा होता है, तो इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख लीजिएगा, आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहली चीज, दीपक हम सभी लोग अपने घरों में जरूर जलाते हैं, चाहे हम घर में जलाएं, चाहे आप मंदिर में जलाएं, चाहे अपने घर के तुलसी के क्यारे में जलाएं। सुबह शाम आप सभी लोगों के घर की पूजा घर में पूजा जरूर होती है और आप लोग दीपक जरूर जलाते हो। आप लंबी बाती के जलाते हो चाहे गोल बाती के जलाते हो। तो कभी कभार होता क्या है, ये चीज रोज नहीं होती है, कभी कभार होती है ना। अब कभी कभार क्या होता है कि जब आपने दीपक जलाया, अपनी पूजन अर्चना कर ली है ना, जब आपने दीपक जलाया उस समय कुछ नहीं होता है, आपने पूजन अर्चना भी कर ली, भगवान की आरती उतार दी, उसके बाद भी कुछ नहीं होता है। कुछ समय बाद आपको ऐसा लगता है, जब आप लोग वापस से अपने दीपक को आकर देखते हो कि आपने जो दीपक अभी कुछ समय पहले जलाया हुआ था, 5 मिनट पहले या 2 मिनट पहले, उसके अंदर एकदम से आपको एक अलग आकृति देखने के लिए मिल रही है। मतलब कि वो जो दीपक है, दीपक की जो लौ है, दीपक में जो आग जल रही है ना, जो लौ जल रही है, उसके अंदर आपको एक फूल टाइप का दिखना मतलब नजर आने लगेगा। या ये कह लो, आपने लौंग देखी है ना, तो लौंग के आकार की एक चीज आपको उस दीपक के लौ के अंदर दिखना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ लोग इसे देखकर डर जाते हैं कि अरे ये एकदम से क्या हो गया। तो कुछ लोगों को जो है इससे कुछ मतलब ऐसे मन में भाव आते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इसका सीधा सा जवाब हम आपको सबसे पहले दे देते हैं, उसके बाद हम बाकी की बातें करेंगे। देखो, दीपक में जो फूल बनता है, सबसे पहली चीज तो फूल हम किसको चढ़ाते हैं, भगवान शिव जी को चढ़ाते हैं। और क्या फूल कोई बुरी चीज है? नहीं है, बिल्कुल। तो भाई जब आपके घर के पूजा घर में जो आप दीपक जलाते हो, चाहे सुबह जलाओ चाहे शाम को जलाओ, तो आपने दीपक जलाया और दीपक जलने के बाद एकदम से फूल आपको दिखे, और आप कभी भी देखना, वो जो फूल आप लोग देखोगे तो उस फूल को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि आप उसे देखते ही रहो, है ना, क्योंकि वो एक देखने में अच्छा भी लगता है। तो इसका ये हम आपको जवाब देते हैं कि वो जो आपके दीपक में फूल बनता है वो कोई बुरा प्रभाव नहीं होता है। वो ये संकेत देता है कि अगर आपके घर में के दीपक में जो है फूल बन गया है, आपने दीपक जलाया, कुछ समय बाद अपने आप फूल बन गया, तो इसका ये मतलब हुआ है कि आज जो आपने आरती भगवान की करी है, पूजन करी है, आरती उतारी है, आरती गाई है, उससे भगवान आपसे प्रसन्न है। ठीक है, मतलब कि जो पास पास जो भी हमारी मतलब सकारात्मक शक्तियां होती हैं वो भाई बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि उस दिन हमने शायद कुछ अच्छे तरीके से भगवान की पूजन करी होती है या भगवान को प्रसन्न कर दिया होता है ना। तो जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं या जब भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, हमारी आरती से, हमारी पूजन से, हमारे अनुष्ठान से, तो भगवान जो है एक संकेत के रूप में आप लोग समझ सकते हो कि उस दीपक की बाती के अंदर वो फूल बना देते हैं, या लौंग का जो एक आकार होता है ना, वो आपको उस दीपक के अंदर दिखता है। और आपने देखा भी होगा, जब भी वो फूल बनता है तो आपका ऐसा मन करता है कि आप उसे देखते ही रहे ना। तो भाई ये बात तो आपको समझ आ गई कि जब हमारे घर के जो दीपक है उसमें अगर फूल बन जाए तो भाई वो अच्छा मतलब होता है, वो बुरा नहीं होता है। जो भी आपको ऐसा कहे कि भाई वो फूल बनना बुरा होता है, तो वो बिल्कुल गलत है। अपने घर के दीपक के अंदर जो फूल बनता है, दीपक की बाती की लौ में जो फूल बन जाता है, वो अच्छा होता है, वो कभी किसी के लिए बुरा नहीं होता है। ठीक है, और वो एक तरीके का शुभ संकेत ही होता है, ये दर्शाने का कि भगवान आज की पूजा से आपसे बहुत प्रसन्न है, या वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश है। ठीक है, तो भाई जब हमारे घर के दीपक में वो फूल बन जाए तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें कोई उस समय उपाय करना चाहिए? तो हाँ, एक इसका उत्तर हम आपको दे देते हैं। देखो, जब भी आपके साथ ऐसा हो किसी भी दिन पर, और देखो यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि जब आपकी दीपक की बाती में जो हम आपको फूल बनने के लिए बता रहे हैं, अगर ये फूल किसी विशेष दिन पर बन गया, भगवान के किसी विशेष दिन पर बन गया, नवरात्रि में बन गया, या कोई और ऐसा व्रत जो कि आपका प्रिय हो किसी विशेष दिन पर बन गया, तो आप ये मानकर चलना कि जिस जो दिन उस दिन का मतलब जो उस दिन के जो भगवान होंगे, जैसे नवरात्रि में देवी जी का मतलब पूरे दिन होते हैं, तो भाई आपसे देवी जी प्रसन्न है। अगर कोई विशेष दिन है जिस दिन आपने व्रत रखा हुआ है और उस दिन जो है आपकी दीपक की बाती में फूल बन गया, तो ये मानना कि आपका व्रत सफल हो गया, भगवान आपके व्रत को स्वीकार यहाँ पर कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये संकेत होता है कि भगवान आपको ये दर्शा रहे हैं कि आज की आपकी पूजन से या आपके व्रत से या आपके अनुष्ठान से वो प्रसन्न है। ठीक है, तो अगर आपकी बाती में फूल बन जाता है तो उपाय क्या करना है वो भी जान लीजिए। तो देखो, दीपक की बाती में जब जब भी आप लोगों को जो है फूल बनता हुआ दिखाई दे, देखो फूल एकदम से नहीं बनता है। जैसे आपने अभी दीपक जलाया तो 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, या दीपक की जो आखिरी आखिरी में मतलब
मतलब आपको लगता है कि आखिरी-आखिरी का जो समय रहता है, उस समय आपको फूल बनता हुआ दिखाई देता है। और कभी-कभार जो है मतलब कुछ समय बाद ही हमें फूल दिखना शुरू हो जाता है ना? तो उस समय आपको क्या करना है? तो उस समय क्या करना है, आपने अपना दीपक जलाया, एकदम से तो ये फूल दिखेगा नहीं, तो आप दीपक जलाकर अपनी पूजन अर्चना जो भी है उसे करके आप अपने कामों में लग जाओ, ठीक है? उसके बाद में कुछ समय बाद आकर देखो, अगर आपकी दीपक की बाती में फूल बना हुआ है ना? तो आपके पास अब है बहुत बड़ा मौका, है ना? अब मौका क्या है, ये उपाय के रूप में आप लोग सुन लीजिए। देखो, आपने दीपक जलाया, चाहे सुबह जलाया हो, चाहे शाम को जलाया हो, कभी भी, है ना? और चाहे आपने अपना दीपक मंदिर में जलाया हो, अगर आपके साथ ये होता है, दीपक की बाती में फूल बन जाता है, लौ में फूल बन जाता है, तो ये उपाय आपको उसी समय कर लेना है। करना क्या है, आपको अपने दीपक के पास में जाकर बैठना है या भगवान के पास में जाकर बैठना है, जहाँ पर आपने इस दीपक को जलाया हुआ था। जिस दीपक के अंदर फूल बन गया है या लौंग का आकार बन गया है, उस दीपक के सामने जाकर आपको बैठ जाना है। अब आपको क्या करना है कि वो जो दीपक की बाती में लौ जल रही है, जिसके अंदर फूल बना हुआ है, जिसके अंदर लौंग का आकार बना हुआ है, आपको क्या करना है कि उसके दर्शन करना है। मतलब कि अभी आपने भगवान के दर्शन किए, भगवान को प्रसन्न किया, उनकी आरती पूजन करी। अब उसी दीपक के अंदर जब आपको फूल दिखे, तो भई आपको क्या करना है कि अपनी आँखों से उस फूल के दर्शन करने हैं, जो कि आपने दीपक जलाया हुआ था, उस दीपक की बाती में आपको जो फूल दिख रहा है ना, उसके आपको दर्शन करने हैं। हाथ जोड़कर दर्शन करके आपको जो है भगवान से अपने लिए जो माँगना है ना, उस समय आप लोग माँग सकते हो। क्योंकि वो एक ऐसा पल होता है जब भगवान आपसे प्रसन्न हो रहे होते हैं, भगवान आपसे खुश हो रहे होते हैं। तो जब आप भगवान आपसे खुश होते हैं, तो उस समय जब भी आप भगवान से कुछ भी माँगोगे, तो आपको ज़रूर प्रदान करेंगे। तो जब भी ऐसा होता है, तो सीधा आपको अपने घर के दीपक के पास आ जाना है, जहाँ पर आपने ये दीपक जलाया हुआ है और उस दीपक के अंदर फूल बन गया है, लौंग का आकार बन गया है। तो उस दीपक के पास में आकर बैठ जाना है और बैठने के बाद आपको उस दीपक की बाती को सबसे पहले तो अच्छे से थोड़ी देर निहारना है। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ठीक है? क्योंकि एक तरीके से ये समझ लो कि भगवान उस दीपक के ज़रिए आपको दर्शन दे रहे हैं ना। देखो, ये भाव होते हैं, ये अपने आप ही समझने होते हैं, ये हमारे बताने से नहीं होते हैं, पर बहुत सारे लोग गलत तरह की जानकारी आप लोगों तक पहुँचा रहे थे। इस वजह से हमने सोचा आपको जानकारी देनी चाहिए। ये भाव अपने आप आ जाते हैं कि दीपक की बाती जब भी आप देखोगे, तो आपको ऐसा मन करेगा कि आप उसे देखते रहो, है ना? और वो अच्छा ही होता है। तो आप दीपक की बाती को कुछ समय देखो, 2 मिनट, 5 मिनट, और देखने के बाद हाथ जोड़कर अगर आपकी कोई मनोकामना है या कोई आपकी ऐसी चीज़ है जो कि बहुत समय से रुकी हुई है, कोई दुःख और परेशानी है, तो भगवान से वहीं पर बैठकर, मतलब दीपक के सामने ही बैठकर दीपक के उस फूल को देखकर अपनी वो मनोकामना बोल देना या वो दुःख और परेशानी बोल देना, जिससे आप लोग बहुत समय से परेशान हो रहे हो, ठीक है? इसके बाद फिर आप चमत्कार देखना कि आपने जो भी उस दीपक फूल वाली दीपक की बाती के सामने बैठकर बोला हुआ होगा, आपका वह काम कैसे बहुत जल्दी होना यहाँ पर शुरू हो जाता है ना? क्योंकि ये मौके बार-बार नहीं आते हैं। आप सोच रहे हो कि फूल भई हर रोज़ किसी की भी पूजन में बन जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फूल बहुत मुश्किल से बनता है। फूल तभी बनता है बेसिकली जब जो है लोग, भगवान जो है हमसे प्रसन्न होते हैं, हमारी पूजन अर्चना से प्रसन्न होते हैं, है ना? तो भई ये फूल हर रोज़ नहीं बनता है, पर जब भी आपको मौका मिल जाए, जब भी आपकी दीपक की बाती में फूल बन जाए, विशेष रूप से घर की दीपक की बाती में, चाहे आप सुबह दीपक बाती कर रहे हो, चाहे शाम को कर रहे हो, चाहे तुलसी के क्यारे के पास में खड़े होकर कर रहे हो, ठीक है? बैठकर कर रहे हो, तो भई अगर आपको लग रहा है कि हाँ, फूल बनने वाला है, फूल बन गया है, तो आप आ जाओ सीधे दीपक के पास में और दीपक को 2 से 5 मिनट थोड़ा-सा दर्शन करके, दीपक की लौ को देखकर, उस फूल को देखकर भगवान से अपनी जो भी मनोकामना है वो बोल दो, दुःख और परेशानी जो भी है उसको बोल दो, ठीक है? अब बोलने के बाद बस आप लोग उठ जाओ। अब इस दीपक की बाती का आपको कुछ नहीं करना है कि फूल बन गया तो हमें इसे कुछ बुझाना है, नहीं। दीपक को बुझाना बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, है ना? दीपक की बाती में जो फूल बना, आपने उसे कुछ देर निहारा, उसे कुछ देर देखा, हाथ जोड़कर भगवान से अपनी प्रार्थना कर ली, दीपक को देखते हुए, दीपक के फूल को देखते हुए, उस लौ को देखते हुए। इसके बाद में आप उस दीपक के दर्शन करके उनको धूप देकर वहाँ से उठ जाना और वापस से अपने कामों में लग जाना। अब वो दीपक में जो फूल बना हुआ है, वो अपने आप ही जो है जलकर बुझ जाएगा। अब इसका आपको कुछ नहीं करना है ना। उपाय ये था कि जब भी ये दीपक की बाती में फूल बने, तो इसका फ़ायदा आपको उठाना है। इस दीपक की बाती को देखकर भगवान से अपनी जो भी परेशानियाँ हैं उसको बोलना है, दुःख और परेशानी है उसको बोलना है, या कोई मनोकामना है तो उसको आपको भगवान से बोल देना है। तो दोस्तों, अब हम आशा करते हैं कि आप लोगों को आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा कि अगर हम कभी दीपक जलाते हैं, चाहे कोई सा भी दिन हो, कोई सा भी मतलब वार हो या कोई सी भी तिथि हो, अगर उस दिन आपने दीपक जलाया और इस दिन आपके दीपक में फूल बन गया, लौंग का आकार बन गया, उस जलते हुए मतलब लौ के अंदर, है ना, फूल बन गया या लौंग का आकार बन गया, तो इससे अच्छा ही ये प्रभाव होता है, भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं और ये शुभ संकेत ही होता है। इससे कोई भी आपका बुरा नहीं होता है, कुछ भी आप लोगों को इस चीज़ से घबराने की बात नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको ये प्रश्न का जवाब मिल गया। अब इसके बाद में क्या होता है कि कभी-कभार हम जो दीपक जलाते हैं वो अपने आप बुझ जाता है ना? या उसकी दीपक की बत्ती जो है सही से नहीं बन पाती है या तेल कम रह जाता है, तो किसी न किसी कारण से जो है वो बुझ जाता है। तो इससे लोग क्या करते हैं कि भई वो ये टेंशन में आ जाते हैं कि आज हमने जब पूजन करी, तो हमारे जो दीपक हमने जलाया हुआ था वो बुझ
बुझ गया तो भई आज हमारे साथ कुछ बुरा होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब चीज़ें सिर्फ़ जो है आप लोगों ने जो नाटक होते हैं या जो सीरियल होते हैं, उनमें देखी होगी और इसके लिए आप लोगों के मन में इतनी बड़ी जो है मतलब ये एक टेंशन आ जाती है कि आज हमारे घर का जो दीपक है वो बुझ गया तो आज कुछ बुरा होने वाला है। ये चीज़ें आप लोगों को जो है सिर्फ़ सीरियल में ही अच्छी लगेंगी, नाटक में ही अच्छी लगेंगी। ये चीज़ें मतलब असली में नहीं होती हैं, ठीक है? तो आप इन चीज़ों पर विश्वास मत किया करो। अगर आपने कभी दीपक जलाया और वो दीपक अपने आप बुझ गया, ठीक है? तो उसका कारण ये नहीं होता है कि भगवान आपसे नाराज़ हैं। उसका कारण ये भी होता है, ज़्यादातर यही होता है कि आपकी दीपक की बत्ती अच्छी नहीं बनी हुई होगी या आपकी दीपक की बत्ती तेल में डूब गई होगी क्योंकि आपने अच्छे से नहीं रखी होगी, है ना? या इसके अलावा जो है आपने कुछ ना कुछ दीपक को तैयार करने में गलती कर ही दी गई होगी, जिसकी वजह से वो जो दीपक है, वो बुझ गया। कभी-कभार हमारा जो दीपक है वो हवा के झोंके से बुझ जाता है ना, तो इसमें भगवान की कोई गलती नहीं होती है ना, ना तो भगवान हमसे नाराज़ होते हैं ना। तो इस चीज़ से आप लोग बिल्कुल दूर रहा करो और ये टेंशन अपने मन में बिल्कुल भी मत पाला करो कि कभी-कभार अगर हमारा दीपक जलते हुए बुझ जाता है, कुछ समय बाद बुझ जाता है, तो इससे हमारे ऊपर कोई दिक्कत परेशानी आने वाली है, भगवान हमसे नाराज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और जब दीपक की बात हम लोग कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक ज़रूरी जानकारी और भी हम आपको दे देते हैं। देखो, आपके घर में जो दीपक होता है या मंदिर में जो दीपक रखा जाता है, भई उसका आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखा करो क्योंकि वो जो दीपक है ना, वो आपके घर की सुख और शांति, धन और समृद्धि सारी चीज़ों को बढ़ाता है। इसलिए कभी भी अपने घर में रखे हुए पूजा घर की जो दीपक है, उसको बदलना नहीं चाहिए, ठीक है? अगर आप लोग हर महीने बदल देते हो, हर हफ्ते बदल देते हो, तो भई ये बिल्कुल गलत है। हाँ, उस दीपक को हमें प्रतिदिन साफ करना चाहिए, प्रतिदिन पानी से धोना चाहिए। किस पानी से? जिस जल से आप लोग भगवान को स्नान कराते हो, पहले भगवानों को स्नान करा दो, उसके बाद उस दीपक को जो है आप लोग एक तरीके से स्नान करा सकते हो, ठीक है? तो आप उस दीपक को प्रतिदिन साफ कर लिया करो, पर उस दीपक को प्रतिदिन हम लोगों को जो है यहाँ पर मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए कि हम हफ्ते में बदल रहे हैं या महीने में बदल रहे हैं। उस घर के दीपक के अंदर हमारे घर की सुख और शांति, बरकत यहाँ पर सब कुछ होती है और अगर आप महीने-महीने में ऐसे बदल देते हो, तो आपके घर की सुख और शांति आती रहेगी, जाती रहेगी, पैसा आता रहेगा, जाता रहेगा, ऐसी परेशानियाँ लगी रहेंगी। तो इसलिए अपने घर के दीपक को निरंतर जलाओ, चाहे आपके घर के दीपक मिट्टी का हो, चाहे किसी धातु का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, है ना? तो आप लोगों को इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है और अगर आप लोगों के घर में जो है मिट्टी का दीपक है, तो कुछ लोग यहाँ पर ये बोलते हैं कि भई मिट्टी का दीपक तो एक बार इस्तेमाल लिया जाता है। तो अगर आप लोगों के घर में मिट्टी का ही दीपक है पूजा घर में, तो भई आप उसको निरंतर चलाओ। ऐसा कुछ नहीं है कि भई आप लोग उसको एक दिन ही इस्तेमाल करोगे, है ना? हाँ, आपको ऐसा करना चाहिए कि आप प्रतिदिन उस दीपक को पानी से साफ करते जाओ। अगर आप प्रतिदिन उसी बिना धुले हुए दीपक में अपनी दिया-बाती करोगे, तो ये कहीं न कहीं सही नहीं होता है क्योंकि आप प्रतिदिन उसमें तेल या घी डालते हो, उसके बाद बत्ती रखते हो, तो वो दीपक जो है चिपचिपा होता जाता है और भगवान के कार्यों में हमेशा शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। तो आपके घर के मंदिर में चाहे मिट्टी का दीपक हो, चाहे किसी धातु का दीपक हो, तांबे का, पीतल का, कोई भी दीपक हो, आपको उसको प्रतिदिन साफ करके ही जो है जलाना चाहिए। सिर्फ़ सुबह के समय आपको धोना चाहिए, शाम के समय नहीं धोना चाहिए। शाम के समय मात्र सुबह की बत्ती को उठाकर अपनी शाम के समय की दिया-बाती करने वाली बत्ती को रखकर अपनी दिया-बाती कर देनी चाहिए, ठीक है? तो ये जो चीज़ है इसका आप लोगों को आज से ही ध्यान करना जो है शुरू कर देना है और जो हमने आपको बातें बताई हैं कि दीपक की बाती में फूल बनना अच्छा होता है, बुरा नहीं होता है। कभी-कभार अगर आपका दीपक बुझ जाता है तो उससे घबराने की बात नहीं है, वो किसी कारण से बुझता है, हवा चलती है या पंखा आपने चला दिया हो या आपकी दीपक की बत्ती सही नहीं हो या आपने तेल जो है सही तरीके से ना डाला हो, दीपक की बत्ती तेल में डूब गई हो, तो ये चीज़ें है ना। और एक बात और का और ध्यान रखना कि जब भी आप लोग दीपक जलाते हो, तो दीपक को जलाने के बाद आप दीपक से जलाई हुई जो माचिस होती है मतलब कि जिस माचिस से आपने अपने दीपक को जलाया हुआ है, उस माचिस को कभी भी भगवान के सामने मत पटकना या दीपक के पास में मत पटकना, उसको थोड़ी-सी दूरी बनाकर जो है अलग ही रख देना, है ना। तो जो जली हुई माचिस होती है जिससे हम दीपक जलाते हैं, उस माचिस को भी हमें दूर ही यहाँ पर पटक देना चाहिए। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अब हम आशा करते हैं आपको आपके सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी आप लोगों को ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।